Assalamu alaikum. My name is Ali Raza. My topic is world of cybersecurity. Here it is table of contents. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पर अगर हम साइबर की बात करें तो साइबर रिफर करता है एक कंप्यूटर सिस्टम को या किसी तरह के नेटवर्क। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है इंटरनेट से रिलेटेड क्राइम से अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना, लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन, आर जो अटैक्स हमने पढ़े, इस तरह के अटैक्स से खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद के नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना, ये साइबर सिक्योरिटी है। अब आ जाती है कुछ जनरल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लाइक अवेलेबिलिटी यानी डेटा का अवेलेबल होना, इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी यानी डेटा में किसी तरीके की कोई चेंजेस ना होना, ऑथेंटिकेशन यानी किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस से खुद के हमारे नेटवर्क को बचाना, नॉन रेपुटेशन। नॉन रेपुटेशन में आ जाएगा लाइक किसी तरीके की डिजिटल सिग्नेचर्स या हैशिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी यानी जो डेटा मैं जिसको सेंड कर रहा हूँ उसी तक वो डेटा पहुंचे, बीच में कोई थर्ड पार्टी उस डेटा को ना हासिल कर पाए। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की कि साइबर सिक्योरिटी के एलिमेंट्स कौन कौन से। तो सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। अब नाम से ही जाहिर है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर हम कुछ प्रोसीजरल मेथड्स अप्लाई करते हैं हमारे एप्लीकेशंस को किसी तरह के वायरस से या थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए। सेकंड हमारे पास आता है कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, इसको कॉमसेक भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन सिक्योरिटी क्या है कि अपने नेटवर्क को किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करना, या फिर कोई इंफॉर्मेशन अगर मैं किसी के पास सेंड कर रहा हूँ तो बीच में कोई उसे हैक ना कर पाए। ये सब कम्युनिकेशन सिक्योरिटी का काम होता है। अब इसके अंदर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी के अंदर भी इसके बहुत सारे डिसिप्लिन आ जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है वो है क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी, यानी किसी तरीके से या किसी की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम से अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर देना, किसी की के जरिए इनक्रिप्ट करना, तब तक जब तक वो रिसीवर तक ना पहुंचे और फिर डिक्रिप्ट सिर्फ रिसीवर ही कर पाए। सेकंड हमारे पास आता है ट्रांसमिशन सिक्योरिटी। ट्रांसमिशन सिक्योरिटी क्या है कि अपने डेटा को जब मैं कोई चीज़ फिजिकली ट्रांसफ़र कर रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह, तो कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस वहाँ पर आने ना पाए और हमारे डेटा के साथ कोई छेड़खानी ना हो। तो इससे प्रोटेक्शन ट्रांसमिशन सिक्योरिटी में आ जाता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी हमारे जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा हो उसको प्रोटेक्ट करना, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आता है हमारे नेटवर्क कंपोनेंट्स, कनेक्शन और जितने भी कंटेंट्स जो नेटवर्क से रिलेटेड हो उनको प्रोटेक्ट करना, कि नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा। ऑपरेशनल सिक्योरिटी कुछ इंफॉर्मेशन एसेट्स को जस्ट क्लासिफाई कर रहा है, इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ आइट्रेशन चलती रहती है उन स्टेप्स में। तो जो आइट्रेटिव प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले उस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हमें डिटरमाइन करना होगा कि कौन सा थ्रेट यहाँ पे आया। उसके बाद अगर थ्रेट आने का रीज़न क्या है, यानी कौन से वीकनेसेस हैं, उनको एनालाइज करना। उसके बाद रिस्क को टैकल करना, देन कोई अप्लाई करना कोई अप्रोप्रिएट काउंटर मेजर्स। काउंटर मेजर्स क्या है? काउंटर मेजर्स यानी अपने किसी तरीके के अटैक से अपनी नेटवर्क को सिक्योर करने के जो तरीके होते हैं उनको काउंटर मेजर्स कहा जाता है। अब एलिमेंट्स की तो हमने बात कर ली कि साइबर सिक्योरिटी के कितने एलिमेंट्स और किस किस तरह से हमारे नेटवर्क को सिक्योर कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स कौन से हैं, यानी किस तरीके के क्राइम्स हैं या किस तरीके से हमारे नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो सबसे पहला इसमें आ जाता है वायरस। वायरस एक प्रोग्राम होता है जो जस्ट आपके कंप्यूटर में आपकी नॉलेज के बगैर कोई इंस्टॉल कर सकता है, या किसी ईमेल के ज़रिए या किसी फाइल के ज़रिए आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में आ सकती है, जो आपके तमाम सिस्टम को या आपके फाइल्स को इन्फेक्ट करेगा। वॉर्म्स वॉर्म्स भी एक तरीके से वायरस है, वायरस कह सकते हैं हम इसको। ये क्या करता है? ये रेप्लिकेट होता रहता है और फिर हमारी तमाम अवेलेबल मेमोरी को ये डैमेज कर देता है।
हैकर हैकर एक पर्सन है जो एक अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है हमारे जस्ट नेटवर्क में और कुछ गड़बड़ करते रहता है। उसके बाद मालवेयर। मालवेयर क्या है? मालवेयर के अंदर ही वायरस आ जाते हैं। तो मालवेयर का काम भी वही है, एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम को डैमेज कर रहा होता है हमारी इंफॉर्मेशन के बिना। पासवर्ड क्रैकिंग क्या है? ऐसे अटैक्स जिनके जरिए हम किसी भी तरीके के पासवर्ड्स को क्रैक कर सके, लाइक हमने जॉन रिपर देखा। तो इस तरह के अटैक्स। ट्रोजन हॉर्स ईमेल वायरसेस होते हैं जो कि अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन को हार्म पहुंचा सकते हैं। इसके बाद बात की जाए कि मैनेजमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिस्क क्या है, यानी कि किस तरह का मैनेजमेंट है साइबर सिक्योरिटी रिस्क को टैकल करने का। तो इसके अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहला टर्म आता है थ्रेट्स, यानी अटैक कौन कर रहा है हम पर। सबसे पहले हमें ये मैनेजमेंट को ये मालूम करना होगा कि अटैक कौन कर रहा है, अगर किसी तरीके का अटैक हुआ है। अब अगर अटैक हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो सेकंड टर्म आता है वल्नरेबिलिटीज, यानी वो वीकनेसेस फाइंड करना कि जिसकी वजह से अटैक हो रहा है। और अगर अटैक हुआ, वीकनेसेस आ गई, तो अब उस अटैक से फर्क क्या पड़ा हमारे नेटवर्क पर, वो इम्पैक्ट्स को फाइंड करना, ये मैनेजमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी का काम है। इसके बाद आ जाती है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस सिंपल है, हमारे किसी भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकती है साइबर सिक्योरिटी। हमारे नेटवर्क और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है और हैकर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है और यूजर्स को प्राइवेसी दे रहा है। डिसएडवांटेज इसके थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा, बार बार सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की नीड होगी आपको, बाकी आपका सिस्टम स्लोअर हो सकता है जिस तरह के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद। अब यहाँ पर सेफ्टी टिप्स, वैसे तो पूरी तरह से सिक्योर करना किसी भी सिस्टम को हम नहीं कह सकते कि हमने पूरी तरह से सिक्योर कर दिया, बट कुछ सेफ्टी टिप्स होती हैं, लाइक आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रख दिया सॉफ्टवेयर वायरस से बचने के लिए। अननेसेसरी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से ग्रेज किया, लाइक बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो खुद अपने साथ वायरस लेकर आते हैं आपके कंप्यूटर में। फायरवॉल्स इंसर्ट करना, बैकअप अरेंज करना ताकि अगर कुछ इशू हो जाए तो बैकअप हमारे पास हो। सिक्योरिटी सेटिंग्स को बार बार चेक करना, कनेक्शन को सिक्योर बनाना। इसके अलावा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग यूज़ करना और अटैचमेंट्स जो लिंक्स होते हैं ना उनको केयरफुली खोलना, क्योंकि लिंक्स से अक्सर हैकर लिंक्स के थ्रू आपके कंप्यूटर या आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं। अब बात की जाती है साइबर क्राइम की। जाहिर है अगर साइबर सिक्योरिटी की नीड हुई है तो क्यों हुई है, क्योंकि साइबर क्राइम परफॉर्म हुए। साइबर क्राइम क्या है? वो क्राइम्स जो इंटरनेट से रिलेट कर रहे हैं, जो इंटरनेट के थ्रू हमारी ज़िंदगी में जो क्राइम्स हो रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, वो हमारे साइबर क्राइम्स हैं। अब इनसे बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी बनाई गई। साइबर क्राइम की छोटी सी हिस्ट्री यहाँ पर मैंने डिफाइन की है। डेट साइबर क्राइम जो पहला रिकॉर्ड हुआ था वो 1820 में हुआ था। इसके बाद पहला ईमेल स्पैम जो हुआ था वो 1978 में रिकॉर्ड किया गया। पहला वायरस जो इंस्टॉल किया गया था वो एप्पल कंप्यूटर में किया गया था 1982 में। अब हिस्ट्री के बाद आ जाती हैं टाइप्स, किस किस तरीके के साइबर क्राइम्स होते हैं, किस किस तरीके से हमारे नेटवर्क को हार्म किया जा सकता है। सबसे पहला आ जाता है हैकिंग। हैकिंग क्या है? कोई अननोन पर्सन हमारे कंप्यूटर में विदाउट हमारी परमिशन के कोई चेंजेस कर सकता है। वायरसेस क्या है? जो अपने आप को आपकी किसी भी फाइल के साथ अटैच कर लेंगी, किसी यूएसबी से आ सकती हैं, किसी लिंक से आ सकती हैं, किसी सॉफ्टवेयर से आ सकती है, और वो क्या करेंगे, आपके सॉफ्टवेयर को, आपके सिस्टम को डैमेज कर देंगे। फिशिंग क्या है? ऐसे टेक्निक्स जिनके थ्रू आपके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, उसको एक्सट्रैक्ट करना, लाइक आपकी क्रेडिट कार्ड नंबर्स। बॉम्बिंग एंड स्पैमिंग। बॉम्बिंग क्या है? ईमेल बॉम्बिंग, यानी ह्यूज अमाउंट में ईमेल भेज देना आपके पास। जैकिंग का वर्ड हाईजैकिंग से लिया गया है। इसमें हैकर आपकी वेबसाइट को कंट्रोल करने लग जाता है। लॉजिक बॉम्ब्स इज नथिंग बट ये जस्ट पीस ऑफ कोड है मलिशियस, जो कोई भी मलिशियस टास्क परफॉर्म करने के लिए इंसर्ट किया जाता है आपके सिस्टम।
उसके बाद आ जाता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या है कि कोई पर्सन आपको इंटरनेट के थ्रू फॉलो कर रहा हो, ऑनलाइन आपको फॉलो कर रहा हो, आपकी डेटा के साथ छेड़खानी कर सकता है, कुछ भी आपको फॉलो कर रहा है, तो वो आपका जो है साइबर स्टॉकिंग में आ जाएगा। डेटा डिडलिंग क्या है? कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस, आप डेटा कहीं पे सेंड कर रहे हो, उस वक्त आपके डेटा में चेंजेस कर सकता है, आपके डेटा को लीक कर सकता है, ये डेटा डिडलिंग आ जाता है। डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है कि आपको ही आपके सिस्टम में अटेम्प्ट करने से, एक्सेस करने से रोक दिया जाए। थेफ्ट एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड क्या है कि आपकी आइडेंटिटी को हैकर स्टील कर लेता है, चोरी कर लेता है, एंड देन फिर वो आपके रिसोर्सेज को आपके नाम से यूज़ करता है। स्लाइसिंग अटैक क्या है? स्लाइसिंग अटैक्स वो हैं जिनके थ्रू कोई भी क्रिमिनल या कोई भी हैकर आपकी मनी या आपके रिसोर्सेज को चोरी कर सकता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी एक बहुत ही आम चीज़ है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। इसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है कि साइबर क्राइम में क्या क्या इंक्लूड है। साइबर क्राइम में सबसे पहले जो इंक्लूड है वो इलीगल एक्सेस, जो सबसे ज़्यादा होता है, यानी इलीगली हमारे सिस्टम में एक्सेस कर लेना। हैकर्स जो अक्सर करते हैं, हमने जो अभी तक अटैक्स पढ़े उनमें भी अक्सर हमने ये पढ़ा है कि इलीगल तौर पर एक्सेस, लाइक एसक्यूएल में, आप में, इन सब में यही हो रहा है। इलीगल इंटरसेप्शन सिस्टम्स में आ जाएगा कि आपके सिस्टम को इंटरसेप्ट कर देना। आप लाइक आर्ट में हमने देखा था कि जब राउटर से डिवाइस के पास कोई डेटा या कोई पैकेट जा रहा है तो उसको इंटरसेप्ट कर देना। उसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ डेटा, यानी डेटा में चेंजेस कर देना या डेटा को लीक कर देना, ये सब इंटरफेरेंस। मिस यूज ऑफ डिवाइसेस, यानी आप डिवाइसेस को मिस यूज करना, किसी तरह के डिवाइस से आपके नेटवर्क को हार्म पहुंचाना। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।